उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी की। उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। राज्यों के चारों धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। वैसे इस साल उत्तराखंड में बर्फबारी के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ा। सवाल ये कि चारों धामों के लिए लेट से शुरू हुई बर्फबारी के मायने क्या है, किस तरह उत्तराखंड में बर्फबारी का पैटर्न बदल रहा है, समझिए इस रिपोर्ट में। आखिर देवभूमि में बर्फ की चादर बिछ गई। तमाम पहाड़ी इलाकों के साथ चारों धाम में हो रही बर्फबारी। बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ, गंगोत्री धाम हो या फिर यमुनोत्री, इन पवित्र स्थलों पर बहुत लेट से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। सवाल है कि क्या क्लाइमेट चेंज के खौफनाक चक्रव्यूह में फंस गए हैं चार धाम? चार धाम में लेट से शुरू हुई बर्फबारी के आखिर मायने क्या है? आखिर इस साल देवभूमि में कितनी बर्फबारी होगी? किस तरह चार धाम में बदल रहा है मौसम का मिजाज? हम बर्फबारी की इन तस्वीरों के जरिए तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बद्रीनाथ। लंबे समय के इंतजार के बाद बर्फ से बद्रीनाथ धाम का श्रृंगार हुआ है। इस शहर में विराजते हैं भगवान विष्णु के अवतार बद्री नारायण, और इस साल बद्री विशाल के गेट के बंद होने के करीब 23 दिन बाद बर्फबारी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो बद्रीनाथ में इस साल पिछले 6 महीने में एक बार भी बर्फबारी नहीं हुई। 2023 में अक्टूबर महीने में भी 3 बार ही बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई। जानकारों का कहना है कि बद्रीनाथ में लगातार बढ़ते हुए तापमान की वजह बर्फबारी पर असर डाल रही है। अच्छी बात यह है कि बद्रीनाथ में बर्फबारी का दौर अब शुरू हो चुका है। बर्फबारी की ये तस्वीरें तुंगनाथ मंदिर से सामने आई हैं और तुंगनाथ पर्वत पर मौजूद है तुंगनाथ मंदिर। ये 3640 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर मौजूद है। बताया जाता है कि यह मंदिर 1000 साल पुराना है और बर्फबारी में ये धर्मलोक दिव्य लोक की तरह नजर आता है। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम से भी बर्फबारी की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और राहत की बात है कि इस बर्फबारी को देखकर हर कोई खुश है। उत्तराखंड के चार धाम में केदारनाथ धाम भी है। समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है ये मंदिर। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। 2013 में बड़ी कुदरती तबाही का गवाह रहा है ये मंदिर। अपनी आंखों से ये मंदिर लगातार कुदरत के इस बदलते हुए आलम को देख रहा है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर है, लेकिन मंदाकिनी नदी का संतुलन अब बिगड़ रहा है और इसकी वजह है केदारनाथ के ऊपर मौजूद ग्लेशियर का पिघलना। चिंता की बात यह है कि इस साल लेट से बर्फबारी हुई। ग्लेशियर और पहाड़ों की सेहत कैसी रहेगी, ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होने वाली बर्फबारी पर टिका है। वैसे सुकून देने वाली खबर यह है कि उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ की ही ये तस्वीरें देख लीजिए। बर्फबारी का असर यहाँ नजर आ रहा है। और मशहूर पर्यटक स्थल नैनीताल के मुक्तेश्वर से भी बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है। बर्फबारी के बाद सफेद स्वर्गलोक की तरह नजर आते हैं ये तमाम इलाके।
उत्तराखंड के बागेश्वर में भी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड से लोग खुश हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बर्फबारी का ये दौर थोड़ा लंबा चले। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।